उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री हमारे साथ इस समय धर्मवीर प्रजापति जी हैं। धर्मवीर जी, आप जिस तरह से इटावा पहुंचे हैं, क्या कार्यक्रम रखा गया है? देखिए, आज हमारे दो महापुरुषों की जयंती है। लाल बहादुर शास्त्री जी की है, गांधी जी की है। संगठन की ओर से, सरकार की ओर से दोनों के माल्यार्पण का कार्यक्रम, खादी में जाकर के स्वदेशी को बढ़ाना, आदि प्रधानमंत्री का जो आत्मनिर्भर भारत बनाने का सपना है उसको आगे बढ़ाना, जनता को एक कार्यकर्ताओं को भी के साथ बैठक करके इसमें और आगे हमें करना है। तो इस तरह के कई कार्यक्रम हमारे इटावा में आज हैं। और अभी हमारा पार्टी कार्यालय पर गांधी जयंती के उपलक्ष्य में कार्यक्रम है। अच्छा, वृक्षारोपण संघ को लेकर जिस तरह से आपके कार्यक्रम पार्टी मतलब किए जा रहे हैं, लेकिन वहीं कांग्रेस के एक नेता है उदित राज, वो कह रहे हैं कि एक तरह से एक आतंकवादी संगठन का महिमा मंडन किया जा रहा है, वो अच्छी बात नहीं है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के बारे में उनको पता नहीं है। जिस दिन वो शाखा में चले जाएंगे उनको पता चल जाएगा। हमारा राष्ट्रीय स्वयंसेवक का स्वयंसेवक अपने घर से बिना किसी लालच के, बिना किसी, एक मैं कह सकता हूँ कि साधुता का जीवन जीते हुए समाज के लिए और राष्ट्र के लिए काम करते हैं। उनका पूरा जीवन, उनके बारे में, उनके इतिहास के बारे में पता नहीं है। तो मेरा सुझाव है कि कभी कहीं शाखा में चले जाए तो उनको पता चल जाएगा स्वयंसेवक है क्या। अच्छा, जिस तरह से महात्मा गांधी के करीबी हैं प्यारे लाल जी, उनकी किताब में साफ साफ जो लिखा गया था गांधी जी की तरफ के लिए, सर्व ये कि संघ जो है वो उसको बहुत ज्यादा मतलब माना गया है कि वो देश के हित के लिए नहीं रही। कहाँ नहीं संघ ने काम किया है। जहाँ कहीं भी आपदा आई है वहाँ हमारा स्वयंसेवक पहुँचा है और बिना स्वार्थ के, बिना किसी लालच के वहाँ सेवा करते हैं। तमाम हमारे ऐसे हमारे संघ परिवार विद्यालय चलाता है जो हमारे दूरगामी जंगलों में जाकर हमारे आदिवासी रहते हैं, ऐसे उनके बच्चों को संघ हमारा पढ़ाने का काम करता है। तो संघ के विषय में पहले जाने। विपक्ष ये हाशिए पे क्यों लाना चाह रहा है संघ को, किस तरह से आप देखते हैं? आपकी मतलब क्या ये है? विपक्ष को आम जन में संघ का समन्वय रहता है हर समय, क्योंकि जनता के बीच में जुड़ना और कहीं भी कोई भी कार्यक्रम होता है, संघ हमारे समाज पे कहीं कोई आपत्ति आती है, स्वयं सेवक जाकर के वहाँ सेवा करते हैं। तो विपक्ष डरा हुआ है कहीं ऐसा ना हो कि जनता का इनका समन्वय बैठा रहे और हम सत्ता से दूर रहें। अच्छा, दूसरा एक सवाल ये है कि जिस तरह से प्रदेश में आप लोग सरकार काम कर रही है, डेवलपमेंट की बात आप लोग करते हैं, लेकिन वहीं दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी में भी अब उनके कद्दावर नेता आजम खान की वापसी हुई है, इरफान सोलंकी भी वापस जेल से वापस आ गए हैं। इसको किस तरह से देखते हैं? कितना समाजवादी पार्टी का जिस तरह से अभी चीजें बढ़ रही हैं, वो कह रहे हैं कि हम जीत रहे हैं, मुरादाबाद की सांसद ये कह रही है कि अब आप सत्ता से बाहर हो जाएंगे, ये किस तरह की घंटी मारते हैं? ये हमारे लिए वो काम कर रहे हैं, इस तरह के बयान देते हैं, वो हमारे लिए काम कर रहे हैं। मेरा अपना मानना है 2000 अभी 27 का जो चुनाव हुआ था, अब तब भी वो लगातार सपना देख रहे थे कि हम आने वाले हैं। 27 में जो चुनाव की व्यवस्था हम लोग करने जा रहे हैं, 22 के चुनाव में उन्होंने कहा था कि हम सरकार में आ रहे हैं, 400 सीट आ रहे हैं। क्या देखा? नहीं तो मुरादाबाद की सांसद जो रुचि है, उनका कहना है कि सरकार आपकी जाने वाली है। ये क्या इंडिकेशन क्या? हम वही कह रहे हैं कि 22 में भी उनके नेता, कोई नेता प्रशासन को देख रहा था, कोई नेता भाजपा के नेताओं को देख रहा था। वो बयान हमारे लिए पॉजिटिव रहते हैं। हम तो चाहते हैं कि वो इस तरह के बयान देते रहें। अच्छा, संभल में जिस तरह से अभी मस्जिद को लेकर अभी तोड़ने की बात हो रही है कि वो जो मस्जिद तोड़ी जा रही है, उसको किस तरह से देखते हैं, चूंकि प्रभारी मंत्री आप वहाँ के? तो मैं अब यहाँ से फ्री होकर के वहीं जा रहा हूँ, उसके बारे में ठीक तरह से तभी बता पाऊंगा जानकारी लेकर के। लेकिन अगर कहीं कोई अवैध है और अवैध पाया जाता है तो सरकार उसमें कार्रवाई करती है, प्रशासन कार्रवाई करता है। वो तो जांच में आता है, उसके अनुसार काम होता है। उसके अनुसार काम होता है। ये आपने देखा, ये इटावा के प्रभारी मंत्री हैं धर्मवीर, जिनका कहना है कि जिस तरह से पार्टी लगातार काम कर रही है, अपने काम के लिए जानी जाती है, उसको लेकर ही लगातार पार्टी काम करती रहेगी। विपक्ष की जितनी भी बातें हैं वो सिर्फ हवा में रहती है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।